रोहतास के टेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या, शरीर पर मिले चोट के निशान, जांच में जुटी पुलिस। शेखपुरा के शेखोपुर ब्लॉक कर्मी का शव मिलने से सनसनी। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के रहने वाले थे मुकेश कुमार सोरेन, दफ्तर के पास झाड़ी से मिला शव। मुजफ्फरपुर के कांठी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, साइन हनुमान चौक के पास की घटना। टेंट हाउस में काम करता है घायल 10 से पटे। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने किसान की गोली मारकर की हत्या। मुफस्सिल थाना के भर्रा रोड की घटना, घात लगाए अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। औरंगाबाद के बारूण पुलिस ने गांजे के साथ 4 तस्कर को किया गिरफ्तार। बबलू गुप्ता लाइन होटल के पास से 84 किलो गांजा बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। पटना नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल जारी। शहर में साफ सफाई का काम, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। हड़ताली कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील। पूर्वी चंपारण में नकली खाद की खबर दिखाए जाने के बाद से जिला प्रशासन का एक्शन मोड में। कोटवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने की छापेमारी, रेड में 50 बोरी यूरिया जब्त। शेखपुरा में बंद होने की कगार पर पहुंचा पत्थर क्रशर उद्योग। हजारों मजदूर बेरोजगार, अब रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर कर रहे हैं पलायन। शेखपुरा पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी बबलू कुमार को किया गिरफ्तार। सिरारी थाना के पिंड शरीफ से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। मोतिहारी पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। चैनपुर और आदापुर में छापेमारी कर 700 बोतल नेपाली शराब किया बरामद। 3 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में अज्ञात गाड़ी के चपेट में आने से साइकिल सवार मजदूर की मौत। गोपालपुर थाना के कोट नाहरवा गांव के पास की घटना। औरंगाबाद के ओबरा पुलिस ने 4 भट्टियों को किया ध्वस्त। 7000 लीटर जावा महुआ नष्ट। शराब बनाने वाले कई उपकरण बरामद। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में युवक ने फांसी लगाकर के खुदकुशी, ओढ़नी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। नवादा में शराब कारोबारी और पियक्कड़ों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सिरदला बाजार में पुलिस की छापेमारी। 20 लीटर देसी शराब के साथ 7 नशेड़ी गिरफ्तार। सिवान में बार-बार ट्रांसफार्मर में आग लगने से ग्रामीण परेशान। शिवपुर सकरा गांव में 4 बार जल चुका है 63 केवीए का ट्रांसफार्मर। ग्रामीणों ने की जल्द समाधान की मांग। नेपाल के मध्य क्षेत्र में जारी सांप्रदायिक तनाव का इंडो नेपाल सीमा पर दिख रहा असर। सीतामढ़ी में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा कड़ी। भागलपुर में लगातार बढ़ रहा गंगा नदी का जलस्तर। सुल्तानगंज में नमामि गंगे घाट पर सीढ़ी तक पहुंचा गंगा का पानी। श्रद्धालुओं की बढ़ाई गई सुरक्षा। सिवान में पुल बनते ही धराशायी। गुणवत्ता पर एक बार फिर उठे सवाल। मुंडेरा गांव में बन रहा था पुल। गिरिडीह पुलिस ने 246 टिन पॉम ऑयल चोरी मामले का किया खुलासा। एसआईटी ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। धनबाद के चिरकुंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने फर्जी लॉटरी टिकट छापने वाले एक बड़े गिरोह का किया भंडाफोड़। छापेमारी में करीब 150 करोड़ रुपए मूल्य के जाली लॉटरी टिकट बरामद। 9 प्रिंटर समेत भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण भी जब्त। समस्तीपुर के हजपुरवा गांव में युवती की संदिग्ध परिस्थिति में जलकर हुई मौत। युवती की शादी 6 महीने पहले हुई थी। मृतका के परिजनों ने प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। वैशाली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत बड़ी सफलता की हासिल। महुआ थाना पुलिस ने बिहार एसटीएफ की सूचना पर कार्रवाई करते एक महिला समेत 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। वैशाली में बिदुपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड के फरार आरोपियों पर पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने कुर्की करते हुए आरोपियों के घर को किया जमींदोज। भोजपुर में मद्य निषेध और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। डीएम के निर्देश पर चलाए गए अभियान में 14 चक्का ट्रक से अवैध विदेशी शराब बरामद। राजधानी पटना की गोपालपुर थाना पुलिस ने कार से 480 लीटर देसी शराब किया बरामद। कार सवार तस्कर मौके से फरार।
कटिहार के बौलिया गांव में कमरे में ताला लगाने के विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो भाइयों में लाठी डंडे से मारपीट। बैंक में सिक्योरिटी गार्ड अशोक यादव ने भाई पर लगाए मारपीट के आरोप। रांची में टैक्स चोरी के मामले में तीसरे दिन भी आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। रामकृपाल कंस्ट्रक्शन से जुड़े ठिकानों पर दबिश। रांची के साथ साथ बिहार के बेगूसराय स्थित कंपनी के कार्यालय में छापेमारी। बोकारो के बिरमो कोयलांचल में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने किया एक्शन। नई खुली खदान के पास सीआईएसएफ और सीसीएल सुरक्षा विभाग ने की संयुक्त छापेमारी। 50 से अधिक मोटरसाइकिल जब्त। धनबाद में साधु के भेष में लोगों को झांसे में लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। बीसीसीएल कर्मी की पत्नी से सोने के लॉकेट ठगने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के शंकरपुर इलाके में बच्चे के साथ दुष्कर्म की कोशिश। परिजनों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में पति पत्नी के विवाद में बीच बचाव करना एक युवक को पड़ा भारी। नाराज व्यक्ति ने युवक पर चाकू से किया जानलेवा हमला। गोपालगंज में 2 दिन से लापता महिला का शव नहर से बरामद। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया, जांच जारी। औरंगाबाद के कंचनपुर थाने की पुलिस ने अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ की कार्रवाई। छापेमारी कर शराब की 4 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। सिमडेगा के बिजी बांध गांव में जहरीले सांप के काटने से युवक की मौत। सदर अस्पताल में डॉक्टर ने मृत किया घोषित। पटना के फुलवारी शरीफ में संदिग्ध हालत में नवविवाहिता की गई जान। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर गला दबाकर हत्या का लगाया आरोप। गुमला के जशपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों को बनाया निशाना। किराना दुकान से नकदी, तेल, पान दुकान से हजारों रुपए के सामान की चोरी। आरा पटना नेशनल हाईवे के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर जमकर हंगामा। विवाद के बाद तोड़फोड़। सूचना के बाद जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी के जयनगर में कमला पुल में चाकूबाजी की वारदात। 18 साल का एक युवक गंभीर रूप से घायल। झूले के पास हुआ था विवाद। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है घायल युवक। पटना के कंकड़बाग में एक अस्पताल में युवक की मौत के बाद जमकर हंगामा। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लगाए लापरवाही के आरोप। पूर्णिया के जीएमसीएच में 8 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। सड़क पर शव रखकर जमकर प्रदर्शन। साहिबगंज में पश्चिम बंगाल एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकवादी हमीम की गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को किया गिरफ्तार। हमीम से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी अर्पिता। छपरा में अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। भनक लगते ही संचालक और कर्मचारी फरार। मढ़ौरा एसडीओ ने कहा आगे भी जारी रहेगा अभियान। नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा की वजह से सीतामढ़ी बॉर्डर पर एसएसबी अलर्ट। लगातार आगजनी तोड़फोड़ की घटनाओं को देखते हुए बॉर्डर पर रखी जा रही विशेष नजर। बोकारो में सर्वोदय +2 उच्च विद्यालय में शिक्षकों की कमी। बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों हो रहे प्रभावित। विद्यार्थियों ने शिक्षकों की उठाई मांग। धनबाद में बीसीसीएल चेकपोस्ट के पास फायरिंग। गोलीबारी में बाल बची युवक की जान। पुराने विवाद को लेकर चलाई गई गोली। 3 युवकों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज। धनबाद के बरोरा चेकपोस्ट के पास फायरिंग। माथाबांध और मंद्रा ग्रामीणों के बीच हुई मारपीट के बाद जानलेवा हमला। नालंदा के हरनौत में बंद पड़े मकानों से लाखों की चोरी। पड़ोसी ने फोन कर चोरी की दी सूचना। शिकायत के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाएं। बीते 24 घंटे में 2 बड़ी घटनाओं को दिया गया अंजाम। थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चोरों ने किया हाथ साफ। गुमला में बढ़ती जा रही चोरी की घटनाएं। चोरों ने 3 दुकानों से नकद समेत हजारों के सामान की चोरी की। जशपुर रोड स्थित बसंत गैरेज के पास की घटना। सीतामढ़ी नगर निगम सभागार में सामान्य बोर्ड के बैठक में हंगामा। पार्षदों ने जमकर किया हंगामा। मीटिंग में अधिकारियों को घेरा गया। मधेपुरा के जमुआरी गांव में मुखिया पति की दबंगई। मजदूरों के साथ मारपीट का आरोप। गंभीर हालत में घायल मजदूर सदर अस्पताल में भर्ती। मधेपुरा के सिंघेश्वर में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई दुकानें ध्वस्त। दुकानदारों ने सुनाया रोजगार छीनने का दर्द। सिवान में पत्नी से नाराज होकर पति मोबाइल टावर पर चढ़ा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को टावर से उतारा नीचे। जामू थाना क्षेत्र के महल गांव की घटना। जमशेदपुर शहर में नहीं थम रही चेन छिनतई की वारदात। बीते 24 घंटे में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चेन स्नैचिंग। पुलिस की गश्ती पर उठे सवाल। शुभम हत्याकांड को लेकर लोहरदगा बंद का दिखा असर। लोगों ने की हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग। 30 जुलाई को दुकान में घुसकर मारी गई थी गोली।
पटना में बीपीएससी के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू ने की कार्रवाई। पेपर लीक कांड में शामिल 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में 5 दिन पहले मिले अज्ञात महिला के शव की हुई पहचान। महिला की हत्या के पीछे प्रेम संबंध की बात आई सामने। पुलिस ने किया महिला के प्रेमी के पिता को गिरफ्तार। जामताड़ा में रोक के बाद भी धड़ल्ले से जारी है बालू खनन। विभाग ने छापेमारी कर ट्रैक्टर किया जब्त। अमला चातर के पास खनन में की गई छापेमारी। शेखपुरा में 19 साल की खुशबू कुमारी का रेलवे ट्रैक पर मिला शव। परिजनों ने दहेज की मांग के बाद शादी टूटने का लगाया आरोप। जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण की चकिया थाना क्षेत्र में सड़क के किनारे शव मिलने से सनसनी। धारदार हथियार से हत्या की आशंका। जांच में जुटी एफएसएल की टीम। छपरा के मुफस्सिल थाना के बिनटौलिया में चोरों का आतंक। जेवर दुकान से आभूषण की चोरी। गैस कटर के जरिए शटर काटकर घटना को दिया गया अंजाम। गुमला के पतरा जंगल में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। गमछे से फंदा लगाकर खुद की ली जान। जांच में जुटी पुलिस। वैशाली में दोहरे हत्याकांड में फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती। आरोपियों के घर को किया गया जमींदोज। सेना के जवान की गोली मारकर की गई थी हत्या। बेगूसराय के भगवानपुर में आग से श्रृंगार की दुकान जलकर हुई खाक। करीब 3 लाख के नुकसान की आशंका। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नालंदा के सिलाव थाना क्षेत्र में करंट लगने से किसान की मौत। बरनौसा गांव की घटना। खेत में काम करने के दौरान हादसे का हुआ शिकार। कुजू घंटोटाण मुख्य मार्ग से सारू बेड़ा के महतो टोला के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत। पटना सिटी के खाजगला थाना क्षेत्र में युवक को चाकू मारकर किया गया घायल। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। सासाराम में दादा के श्राद्ध कर्म के लिए सोन नदी में स्नान करने गए एक 14 वर्षीय बालक की डूबने से मौत। परिवार के साथ सोन नदी में नहाने गया था बालक। कैमूर में घर के आंगन में सर्पदंश से महिला की मौत। भभुआ थाना क्षेत्र की घटना। खाना खाने के बाद घर के आंगन में सोई हुई थी महिला। सिमडेगा में जहरीले सांप के काटने से एक बुजुर्ग की गई जान। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। मुंगेर में किला परिसर कोर्ट के फर्स्ट फ्लोर पर लगी भीषण आग। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आग में जलकर खाक। दमकल विभाग की टीम ने 1 घंटे के बाद आग पर पाया काबू। धनबाद के भटिंडा फॉल में डूबने से युवक की मौत। परीक्षा के बाद दोस्तों के साथ भटिंडा फॉल आया था युवक। जांच में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण में नदी में कूदने से एक युवक की हुई मौत। मृतक के घर में पसरा मातम। जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन। दूर दूर से आए छात्र मैराथन दौड़ में हुए शामिल। प्राइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होने से छात्रों में दिखी नाराजगी। बेगूसराय में कांग्रेस की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। स्कूल के छात्र और छात्राएं हुए शामिल। बेगूसराय कोर्ट से पूर्व मंत्री मंजू वर्मा और उनके पति चंद्रशेखर वर्मा को बड़ा झटका। कोर्ट ने 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। मंजू वर्मा और उनके पति को अवैध हथियार रखने के मामले में पाया गया दोषी। जमुई से गुजरने वाले NH 333 से पर 10 साल से क्षतिग्रस्त खैरा प्रखंड के 2 पुल नरियाना और मांगो बंदर में नए ब्रिज बनाने की कैबिनेट से मिली मंजूरी। करीब 150 करोड़ की लागत से नरियाना और मांगो बंदर में नया होगा पुल का निर्माण। मोतिहारी में वनस्पति माई महोत्सव का आयोजन किया गया। सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल और विधायक राजेश कुमार हुए शामिल। बांकीपुर उपचुनाव के बाद कांग्रेस का आरजेडी पर बड़ा हमला। सीधे सीधे तेजस्वी यादव से पूछे सवाल, क्या बीजेपी से हुई है कोई डील? बेगूसराय में छिंदवाड़ा गोलीकांड को लेकर हुई सियासत तेज। विधायक ने अस्पताल पहुंचकर घायलों से की मुलाकात। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते दोषियों की गिरफ्तारी की उठाई मांग। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि को लेकर पैतृक गांव में जोरदार तैयारियां। सीएम करेंगे 14 फीट आदमकद प्रतिमा का अनावरण। मंत्री राकेंद्र पासवान के आदेश पर सीतामढ़ी में डेटा ऑपरेटर तत्काल प्रभाव से निलंबित। मंत्री ने सुना था घूस मांगने का ऑडियो। आरोपी चंदन कुमार ने फरियादी से मांगी थी 50,000 रुपए की रिश्वत। औरंगाबाद में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र के शुरुआत। नई पीढ़ी में सांस्कृतिक प्रतिभाओं के विकास पर जोर। बच्चों को दिया जा रहा निःशुल्क प्रशिक्षण। आरा में पूर्व सांसद अजीत कुमार सिंह की 19वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन। नेता और कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि।
गोपालगंज में आवारा जानवरों के काटने से घटनाओं में हो रही लगातार बढ़ोतरी। सरकारी अस्पताल में एंटी रेबीज इंजेक्शन खत्म होने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। मोतिहारी नगर भवन टाउन हॉल में विद्युत विभाग की ओर से 3 दिवसीय सोलर मेले का शुभारंभ। सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। राज्य के नए सिविल सर्जन डॉक्टर अमरेंद्र प्रसाद ने पदभार किया ग्रहण। 31 जुलाई को जारी अधिसूचना के बाद से बनाया गया था सिविल सर्जन। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने दी बधाई। लखीसराय में कृषि मंत्री विजय सिन्हा के क्षेत्र में खाद की किल्लत से किसान परेशान। डीएपी खाद की कमी से किसान है निराश। राज्य के सदर अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह का शुभारंभ। अभियान डायरेक्टर शशि प्रकाश झा हुए शामिल। दरभंगा के भरवाड़ा नगर पंचायत में सफाई कर्मियों का विरोध प्रदर्शन तेज। सेवा नियमितीकरण आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने की है मांग। धनबाद पुलिस को 40 नई गाड़ी मिलने से सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत। एसएसपी प्रभात कुमार ने पूजा अर्चना के बाद सभी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सुपौल में 5 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर सीधे भीमनगर पुलिस स्टेशन पहुंच गया युवक। मगरमच्छ देख पुलिसकर्मियों के उड़े होश। वन विभाग ने मगरमच्छ को अपने कब्जे में लेकर कोसी नदी में छोड़ा। मुंगेर के 26 किलोमीटर के कांवरिया पथ पर बोल बम की गूंज। 2 महीने की बेटी के साथ बाबा धाम जा रहे कांवरिया। भगवा रंग में रंगा कच्ची कांवरिया पथ। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को बॉक्सिंग में पहली बार मिले 7 गोल्ड। प्रीति, जैस्मिन, साक्षी, प्रिया, अरुंधति और सचिन के बाद अब अंकुश पंघाल ने भी जीता गोल्ड। लवनीना जादूमणि को सिल्वर। 13 गोल्ड के साथ मेडल टैली में चौथे नंबर पर भारत। कॉमनवेल्थ गेम्स में बिहार के लाल सोमन राणा का कमाल। पैरा शॉट पुट में सोमन राणा ने जीता गोल्ड मेडल। सेना के गोरखा राइफल्स में दे चुके हैं सेवा। मैसूर से पीएम मोदी का युवाओं को संदेश। कहा, युवाओं के लिए राष्ट्र प्रथम ही सर्वोपरि मंत्र। देश की सबसे बड़ी ताकत युवा हैं। बोले, भारत के युवाओं की पहुंच अंतरिक्ष तक। कुलगाम हमले में लश्कर आतंकी लतीफ पर शक। 250 लोगों में से 2 हिंदू मजदूरों को नाम पूछकर मारा गया। लतीफ की तलाश में सुरक्षा बल। एनएसए अजीत डोभाल को लोकमान्य तिलक अवार्ड। बोले, आजादी का मतलब केवल मनमानी नहीं, आज की पीढ़ी को इसका सही मतलब समझना होगा कि ये लंबे संघर्ष के बाद मिली है। दिल्ली में एक साथ 138 जजों का हुआ ट्रांसफर। पेपर लीक मामले की सुनवाई वाले जज अनु ग्रोवर को भी बदला क्या। राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में हुई 13 जजों की नियुक्ति। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मुठभेड़। टिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटरों को पुलिस ने किया घायल। इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया था।